शांति। आज 25 जनवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं और आज की बाबा की मुरली है श्रीमत। बाबा आकर हम बच्चों को ये संगम युग में श्रीमत देते हैं, जिसका ही बाबा कहे भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता बनती है। ये बाबा की श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनते हैं। और क्या श्रीमत देते हैं बाबा? तो बाबा आकर यही श्रीमत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उस पर जीत प्राप्त करनी है और राजयोग सिखाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे श्रीमद् भगवत गीता में ही कल्प वृक्ष का पूरा ज्ञान दिया हुआ है। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को बीज और झाड़ का विस्तार का ज्ञान देते हैं कि किस तरह ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ वृद्धि को प्राप्त करता है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। आज का मुरली का प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रदान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। मनुष्य का ही प्रभाव प्रकृति और टोटल वायुमंडल पर पड़ता है। तो बाबा कहे क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ब्रह्मा के शरीर में आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरावनी की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। बाबा ने आकर के जिसमें प्रवेश किया और आकर के हमें ज्ञान दिया कि मैं इनके बहुत जन्म के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ और सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता का ज्ञान है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो, बाप भी खुद कहते हैं, बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि
सतयुग में ईश्वरीय बुद्धि और यह है आसुरी बुद्धि। वहां ज्ञान अर्थात ज्ञान का प्रालब्ध और यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। ज्ञान के कोई ढेर पुस्तक नहीं, बाबा आकर ज्ञान देते, एक ही पुस्तक होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो बाबा की श्रीमत का पहला रिलीजियस बुक है श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं। कोई भी शास्त्रों में शिव भगवान वाच है नहीं। इसका मतलब मनुष्य कितने भूले हुए हैं, बिल्कुल विस्मृत हो गए हैं कि कैसे शिव परमात्मा आकर के वाच करते हैं। तो बाबा कहे कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं, श्रीमद कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यही लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वह भी सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्य का। प्रजापिता ब्रह्मा है, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, बेहद का बाप मनुष्य का, और शिव बाबा है बेहद का बाप आत्मा। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं धरनी में, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्य का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना।
आम का बीज डालने से आम निकलता है। फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज, फर्टाइल माना फलीभूत। जब बीज में कोई ज्ञान नहीं है, यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। जड़ झाड़ में, जड़ झाड़ के बीज में कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, पाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, है ना। सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा। और ये कल्प वृक्ष का गायन सिर्फ गीता के अंदर है। तो बाबा कहे इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की बाबा कहे पूजा होती। और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसे बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसे बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहले क्रिएशन में बाबा के, फिर उसके बाद पहले क्रिएशन के मंदिर होंगे। तो पहले पहले मंदिर इसीलिए भक्ति मार्ग में भी बने शिव बाबा के। फिर धीरे धीरे और देवी देवताओं के भी बनने लगे। तो बाबा कहे जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा मंदिर है ही शिव बाबा के। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहाँ शिव का मंदिर ना हो। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती। वह तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते, अर्थात अभी हम शिव बाबा की भी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, तो पढ़कर फिर अनपढ़ बनना है, तब बाबा कहे पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर। फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर पांच तत्वों का है ना, पांच तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही हो जाती है। बाबा कहे एक हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते।
लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5,000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं। फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। यह मधुबन में भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की है, जो प्राय लोप हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ही शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिल गई है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उनको सन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का सन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का सन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात को याद भी न कर सकते। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5,000 वर्ष में इतने करोड़ है।
तो लाखों वर्ष, तो बाबा कहे लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है, तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है, ऊर्ध्व मूल, ये उल्टे झाड़ का वर्णन गीता में ही आता है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़ी थे। बाबा के सतयुग में न ऑस्ट्रेलिया था न जापान आदि था। ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहाँ आती है, ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे, पूछते बाबा। यहाँ तो कहते भाई गेहूं अमेरिका से आए। बाबा कहे सतयुग में कहाँ से आएंगे, सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़ी, वहां तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं है, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त हुई वस्तु होती ही नहीं। वहां की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है कौन सी, साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होना है। बाबा के जिससे इतना सारा विनाश होता है, कैसे बनाते होंगे। बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट, वह लोग माना साइंटिस्ट लोग मून में जाते हैं, खोजते हैं तुम्हारे लिए कोई नई बात। ये सब माया का फॉर्म, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इनसे ये विनाश होगा। बाबा कहे बनाने वाले को तो मालूम है कि इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्र को सामने देखते
उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त हो। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त हो। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर को साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। आज का स्लोगन है, जो सच्चे रहम दिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहम दिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.